अरे कबीर बाबा आए हैं। कबीर बाबा कैसे हैं आप? अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे अचानक? हम सब लोग कितने खुश थे मित्तल इंडस्ट्री में काम करके, फिर अचानक पीके सर की एक्सीडेंट की खबर आई। पीके सर क्या गए, यहाँ तो नक्शा ही पलट गया। विजय, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। कब क्या कहाँ किधर पलटते हैं कोई कुछ नहीं जानता। पर आप सब लोग मुझसे मिलने आए, मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। मुझे कितना कुछ बदल गया ना यहाँ पे, लेकिन आप लोगों से मिलके ट्रस्ट मी दिल को सुकून मिला। वैसे लाइफ इतनी भी बुरी चीज नहीं है, क्यों चाचा? ठीक कह रहे हो। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, और चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें तो यहाँ एकदम फैमिली की तरह रखा गया था। वो सब कैसे भूल सकते हैं? और एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, आज हम सबके हाथों एक पाप हुआ है। मुझे मालूम है कि आज कोई भी दोपहर का निवाला नहीं तोड़ पाएगा। वो जानवी, मतलब वो पूजा मैडम है ना, उन्होंने हम सबको बोलकर मित्तल इंडस्ट्री की नेम प्लेट तोड़वाई है और बोली नहीं तो नौकरी से निकाल देंगी। विजय, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। वो चाहता क्या है आखिर? यहाँ क्यों आ गया? क्यों आया होगा? क्या? मैडम जी, वो मैंने सुना है वो कबीर सर जी आए हुए हैं। मेरा मतलब है कि वो खोता कबीर आया हुआ है आपसे मिलने के लिए। कोई लोड नहीं जी, कोई लोड नहीं। आप बिल्कुल बेफालतू का टेंशन मत लो, मैं उसको अपने लेवल पे हैंडल करके आता हूँ। आप बड़े बड़े काम करो, इन छोटे मोटे लोगों को हैंडल करने के लिए ये अनुपम चोपड़ा ही काफी है। मैं करके आता हूँ उसका अनुपम इलाज। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, घर पे सब कुछ ठीक है। अरे चोपड़ा अंकल, कैसे हैं आप? अरे अंकल के भाई, परे 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 परे, जबरदस्ती के रिश्ते ना। और ये क्या, बाबे की खेती लगी हुई है यहाँ? मुंह उठाए और चले आए। ये कंपनी है, हाँ जी, यहाँ पे मैडम जी हैं, हाँ जी, पूजा मैडम जी। वो ऐसे फालतू बैठी हुई हैं आप जैसे लोगों से मिलने के लिए, हैं? चलो एक दफा में रफा दफा, चलो। चोपड़ा साहब, गलती हो गई चोपड़ा साहब, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। पता है, अभी तक मैं सोचते आया था कि आपके अंदर एक कुत्ते की आत्मा है जो मेरे डैड के पैरों को चाटता रहता था, लेकिन मैं गलत था। ये सब मेरा भ्रम था, क्योंकि आप तो भेड़िए निकले। वो भेड़िया जो मौके पे चौका मारता है, दूसरों के शिकार पे मौज करने वाला भेड़िया। खैर, पता है क्या, कंफ्यूजन कहाँ रही मुझे। क्या है ना, एक भेड़िया और कुत्ते में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दिखते एक जैसे हैं। सब कंफ्यूजन थी, डोंट माइंड। ना ओ तेरी, फिल्मी डायलॉग। आजकल फालतू टाइम में बड़ी फिल्में देखता है बच्चे तू। तू जब से पैदा भी नहीं हुआ था ना, तब से मैं भी फिल्में देख रहा हूं। तो एक फिल्मी डायलॉग मुझसे भी सुन ले, कुत्ता हो चाहे भेड़िया, काटते बड़े जोरों का है। अभी तो रास्ते में और भेड़िए मिलेंगे, सफर बहुत लंबा है हीरो। बच के रहना, बच के रहना। क्या चोपड़ा साहब, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप? तू कौन ते मैं खाऊं खाऊं,
तेरे बाप की फैक्ट्री नहीं है, इसके बाप की फैक्ट्री है, वो भी थी। तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? देख बच्चे, मूंगफली के दाने ना छिलके में ही महफूज रहते हैं। जैसे ही छिलके से बाहर निकले लोग चखना समझ के चबा जाते हैं। तू भी अपने छिलके में ही रह, मौज में रहेगा। वरना तेरे को तो पता ही है, मेरी बोतल रोज शाम को खुलती है। ले जाओ भाई, साहब को ले जाओ और कंपनी के नक्शे पे दिखाओ कि मेन गेट कहां पड़ता है। दफा। चोपड़ा साहब, पता है आर्मी में था मैं। अगर देश की रक्षा करना जानता हूं तो खुद की रक्षा कर सकता हूं मैं। देखना चाहेंगे आप लोग कैसे एक फौजी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? हाँ, क्या हो रहा है? मुझे मैम देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं चोपड़ा साहब। ये कंपनी के मालिक नहीं है मैडम, पर इज्जत तो कर सकते हैं ना। मैडम मैं What do you want? क्या चाहते हो? थोड़ी सी बातें, जरा सी गुफ्तगू, थोड़ा वक्त ही तो मांगा है। कोई खुदाई तो ना मांग लिया आपसे? अरे फिल्मी। ओके, आओ कैबिन में। बोलो। एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। नीचे करो पैर। और वैसे भी मेरे सामने कोई बैठ के बात नहीं करता। जब तक कहा ना जाए खड़े रहो। गेट अप। एक्सक्यूज मी प्लीज। उधार की लाइंस, उधार की कंपनी, उधार की शानो शौकत। पूजा शर्मा तुम्हारी तो पूरी लाइफ ही ना उधार की मोहताज हो गई है। खैर क्या कर सकते हैं, कभी नाम उधार लेना पड़ता है आपको, कभी औहदा, सब कुछ खत्म। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। क्या बात करनी है तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? कुछ पूछा मैंने? सुन रहा हूँ। हैव पेशेंस। मुझे पता तुम ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे पास वक्त की थोड़ी कमी है। कोई बात नहीं, मैं कौन सा कहीं भागे जा रहा हूँ भाई। अब तो हर रोज मुलाकात होती रहेगी हमारी। क्यों? मतलब ये पूजा शर्मा, तुम्हारी इतनी बड़ी सी कंपनी में ना तुम मुझे एक छोटी सी नौकरी देने वाली हो। तुम? मैं? या ऐसे चुटकुले ना कबीर, मुझे मैसेज कर दिया करो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे टाइम की वैल्यू हो ना हो, मेरे टाइम की कीमत है। पता है, जब मैं छोटा था ना, मेरी माँ बोला करती थी कि बेटा कबीर, जो लोग ज्यादा हंसते हैं ना उन्हें बहुत रोना पड़ता है बाद में। और तुमने बाहर देखा ना कि कंपनी के वर्कर्स मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है उन्हें मुझसे। पूजा, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये जो तुम मुझे बार बार वक्त का धकोसला दे रही हो ना, तुम्हारी ये इस सूरत पे लिखा हुआ है कि तुम्हें इस कंपनी के बारे में ना जीरो नॉलेज है। इस कंपनी का पुर्जा कैसे चलता है कुछ नहीं पता। चाहे तो शर्त लगा लो, 1 सेकंड। लगाओगी शर्त?
तुमने अपनी अम्मा को जरूर फोन किया होगा, बोला होगा अम्मा 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 मैं ना बड़ी नर्वस हूँ, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस कंपनी का पुर्जा कैसे चलता है, चीजें कैसे होती, कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं बहुत नर्वस हूँ। किया था ना? हिम्मत नहीं है तो छोड़ो, भूल जाओ, नहीं लगाते शर्त। पुरानी जान पहचान होने के नाते मैंने सोचा एक फ्रेंडली एडवाइस दे चलूं, एक राय। पसंद आए तो रख लेना। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी पूजा शर्मा। गेट आउट। और अगर तुम्हारी मोटी बुद्धि को ये लगता है कि ये सब बोलने से मैं प्रेशर में आ जाऊंगी, तुम्हारी गलतफहमी है। और एक बात मेरी अम्मा ने भी मुझसे कही थी, जब कुछ चोरी हो जाता है ना तो आदमी खड़े से रोता है, और जब नौकरी जाती है तो आदमी बैठ के रोता है सालों तक। अगर ये जो लोग हैं उन्हें नौकरी का डर नहीं होता ना, तो ऐसे तुम्हारी मित्तल इंडस्ट्रीज की नेम प्लेट पे कुत्तों की तरह नहीं झपटते। बहुत टुकड़े किए उन लोगों ने, जाते हुए देखते जाना। इनफैक्ट कूड़ेदान से उठाकर जाना। अब वही तो बचा है तुम्हारे पास। मैं जानता हूं पूजा शर्मा, नौकरी के लिए तुम मुझे खुद बुलाने आओगी। मेरा तो मन कर रहा था मुंह तोड़ दो चोपड़ा का। कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे बात कर सकता है कबीर बाबा से? ठंडे रख। कबीर भाई आप अरे भाई आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ मैं? हाँ अरे चाचा बैठिए। विजय कैसे आप लोग? बढ़िया। सब ठीक चल रहा है? सुपर। और बाबा के लिए स्पेशल चाय लेके आओ, वो भी कप में। स्पेशल चाय? क्यों भाई, अब आप लोगों के साथ बैठ के मैं चाय भी नहीं पी सकता? हाँ विजय, अगर चाय में भी भेदभाव होने लगा तो दुनिया के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा मेरा। तुम्हें पता है, जब मैं बचपन में यहाँ पे आया करता था ना इस कंपनी में, जब डैड कंपनी चलाया करते थे, मुझे यही वाली चाय बेस्ट लगती थी। खैर अब तो डैड कंपनी भी नहीं चलाते, तो स्पेशल चाय की तो बात ही नहीं बनती, राइट? वैसे विजय, तुमसे एक जरूरी काम था, करोगे? बोलिए ना कबीर बाबा, आपके लिए कुछ भी करेंगे। ध्रुव, बेटा नींबू पानी पी ले, तुझे अच्छा महसूस होगा। ले। माँ मैं ठीक हूँ। अरे सदमा तो सबको लगा है। हाँ, सदमे की सीधे तू ही बना घूम रहा है। अरे ठीक है, बीवी ने दुत्कार दिया, पर हमारा भी तो घर बार छूटा है सब, हम भी सड़क पे आए हैं। चंदा, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। मैं कहाँ बीच में बोल रही हूँ, मैं तो चुप ही हूँ। ध्रुव बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? तू क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है? और मैं कैसे बर्दाश्त करूं तेरी ये हालत? अब ठीक है, अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी, समझा? यहीं रहूंगी तेरे पास। कबीर, क्या हुआ? नौकरी मिली? मिली तो नहीं मॉम, लेकिन मुझे लगता है आज का दिन खत्म होने से पहले जरूर मिल जाएगी। अरे वाह, कहाँ?
मैं तो ये कहता हूँ कि जो वर्करों की जमात है ना, वो होती 2% की है। अभी इनके क्या मुंह लगना। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप इधर बैठो आराम से एसी में मस्त होके। बल्कि मैं तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को भी यहीं लाने की सोच रहा हूँ। तो आपकी परमिशन के साथ हम बाप बेटे मिलके इधर का सब संभाल लेंगे। फिर आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है रोज रोज इन घटिया वर्करों के बीच। रोज क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे घर पे बैठना चाहिए और पूरी दुनिया मेरे लिए डिसीजंस ले? चोपड़ा जी, दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। आपको इस चीज की परमिशन नहीं है। सॉरी मैडम जी, जैसे ही आपकी मर्जी। मैं तो बस आपके क्या हो गया? सब कामकाज छोड़ के ताश खेल रहे थे क्या? क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैडम, और काम भी नहीं हो पा रहा। वो अपनी कैंटीन है ना, शायद उसका खाना सूट नहीं कर रहा। हाँ मैडम, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ मैडम, मेरा भी वही हाल है। पता नहीं खाने में क्या मिला इन लोगों ने। मतलब काम बंद है? काम बंद? मैडम जी, अगर ये आधे दिन के लिए भी काम रोक देते तो हमारे लाखों का नुकसान होता है। तो ठीक है ना, जिसके पेट में दर्द हो रहा है वो इसी वक्त चले जाए डॉक्टर के पास। लेकिन हाँ, कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए जहाँ कैंटीन का खाना अच्छा मिल रहा है। मैडम जी, मैडम जी, एक मिनट प्लीज। मैडम जी, हम इनको इस तरह से नहीं निकाल सकते। इन्होंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया है। लॉ के अंडर में दिक्कत में आ जाएंगे मैडम। ये सही तरीका नहीं है, आप समझिए। वो कबीर आया था ना, वही बरगला के गया इनको, वरना इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आप कहें तो इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करता हूं। करूं? मैं अपने तरीके से करूंगी। माफ कीजिएगा, हमारे कैंटीन के खाने की वजह से आप सबकी तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, आप सब घर जाइए, आज आराम कीजिए। आपकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी, सो डोंट वरी। पर हाँ, कल से ये कैंटीन भी नहीं रहेगी। अरे भाई, मुझे चिंता हो जाती है आप लोगों की। कैंटीन में गंदा खाना मिलता है ना। एक्चुअली मैं ना हमेशा से ये बात मानती आ रही, बचपन से घर का खाना बेस्ट होता है और उस पे अमल भी करती हूँ। तो कल से आप सब अपने घर से खाना लाइएगा, ओके? ठीक है मैडम, तो फिर उसके लिए पैसे भी एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, क्योंकि कैंटीन का खाना तो फ्री में था। अच्छा, कब से? कब से क्या मैडम, जब से ये फैक्ट्री बनी है। मित्तल साहब ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि हमें कैंटीन का खाना फ्री में मिले। बेचारे मित्तल साहब, वो तो रहे नहीं, पर उन्हें कहाँ पता था कि उनके प्यारे वर्कर्स का पेट खराब हो जाता है कैंटीन का गंदा खाना खाकर। इसीलिए मुझे तो आप लोगों की चिंता है ना, मैं आप सबकी सेहत का ध्यान रखूंगी। इसलिए कल से सब आप घर से खाना लेकर आइएगा। अब देखिए अनुपम जी, मैं तो इनके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अच्छा सोचो, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे दो। चोपड़ा जी, ये तो गलत बात है ना, नाइंसाफी हो गई। चलिए, तो ये तय रहा, कल से सब घर से खाना लेकर आएंगे। जिसको ये बात मंजूर है वो अभी घर चले जाए, पर कल से खाना घर से लाना पड़ेगा। और जिसको ये बात मंजूर नहीं है वो लोग काम पे दिखने चाहिए मुझे अभी। तुम्हारा नाम क्या है? जी विजय। विजय,
तो विजय, वर्कर हो तुम, वर्कर बन के रहो। एंग्री यंग मैन बनने की जरूरत नहीं है, पैर जल जाएंगे तुम्हारे। और तुम्हारे वो दीनानाथ चौहान देखे ना, मिस्टर कबीर मित्तल, तो उनसे जरूर कहना पूजा मैडम ने कहा है कि विजय की एक्टिंग थोड़ी सी कच्ची है, रियाज की जरूरत है। समझे? अब चलो काम पे नजर आओ। जाइए चाचा जी। तुम्हें बता भी नहीं सकता कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं तो अभी भी शॉक में हूं। तुम्हें पता है, इतने छोटे से घर में रह रहे हैं, मतलब इससे बड़ा घर तो हमारे नौकरों का था। ओहो जय, हम 2 दिन बाद मिले और तुम ये क्या बातें कर रहे हो? उदास मत होना, पर एक बात तो मैं समझ गई, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं। तुम्हारी जानवी भाभी वो तो मॉन्स्टर निकली, और तुम उनकी तारीफ किए थकते नहीं थे। प्लीज हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ हाँ चल, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अच्छा सुनो ना, आज रात एक पार्टी का प्लान है, सब पैसे मिला रहे हैं, तुम भी आ जाना, अच्छा लगेगा। हाय इशिका, व्हाट्स अप? हाय। अच्छा मेरी क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। सी यू। बाय। रात का प्लान है। किस प्लान की बात कर रही थी ये? और कहां से लाने वाला है तू इतने पैसे? यार कुछ हेल्प करना प्लीज। मैं कहां से लाऊं पैसे? प्लीज ना यार, प्लीज। ये ले, मेरे पास इतने ही है, ये सारे तू रख ले। इतने से क्या करूंगा? और अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करूं मैं? तू लाइफस्टाइल बदल जे, अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते हैं। अम्मा, रानी कैसी है? ठीक है बेटा। मुझसे बात करेगी? जाने दीजिए। अच्छा तू बता, वो कबीर वाला मसला सुलझा कि नहीं सुलझा? देख बेटा, उसे लेके तू बहुत ज्यादा सरदर्दी मोल मत लेना। सरदर्दी तो वो पाल रहा है अम्मा। आज आया था वो, वर्कर्स को भड़का के गया है, सब के सब मित्तल्स के चमचे। लेकिन तूने हैंडल कर लिया ना। देख बेटा, तू उसे नौकरी मत देना, वो तो यही चाहता है कि रोज तुझे किसी न किसी नई परेशानी में डाले। देख बेटा, ये अलग तरह की लड़ाई है। तू जो कर रही थी ना, वो सबसे छिपा के कर रही थी, ये तो खुलेआम करेगा। क्या अम्मा, क्या कहा आपने अभी? तू जो कर रही थी वो नहीं, उससे पहले। कबीर को नौकरी मत देना तू। बेटा वो तो यही चाहता है कि रोज तुझे किसी न किसी परेशानी में डाले। अम्मा, क्या आइडिया दिया है आपने, थैंक यू। ओ भैया, चैन से खाना खा लें दो हमें। हाँ, तुम लोग क्या बुहारने आए हो? अरे हमारे पास जो भी कुछ था वो तो वो समेट के ले गई पूजा शर्मा। अरे आपको तो मेरा नाम याद है, वेरी गुड। वो एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों के दरवाजे पे बहुत गंदगी थी।
इसीलिए ये सब इट्स ओके, हो गया सब, तुम लोग जाओ। अब तो मैं अंदर आ ही गई। क्यों आई हो यादव? रिलैक्स। एक मिनट मुझे ये बता कि तू अपनी मर्जी से घर से बाहर जाएगी या धक्के दे के मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूं? कम चिल्लाइए, ज्यादा चिल्लाने से ना हार्ट अटैक टाइप्स आ गया ना तो अब डॉक्टर भागा भागा नहीं आएगा आपके पास। वैसे मैंने आपको कभी बताया नहीं, आपकी घिसी पिटी भाषा, घिसे पिटे जोक्स मुझे बहुत इरिटेट करते थे। पता नहीं कैसे सहन करती थी मैं आपको। एनीवे, आप सबके लिए खुशखबरी लाई हूं मैं। एक मिनट, अरे मिठाई लेकर आना, यहां रख दो। आप सभी के लिए मिठाई लाई हूं मैं। अच्छा, किस खुशी में? अभी बताती हूँ। कबीर, कबीर, वो सिक्का देना। अरे भाई, आप लोग खा क्यों नहीं रहे मिठाई? अब देखिए, मैं आपके कबीर की तरह पक्कड़ तो नहीं हूं कि बस चीनी हथेली पे थमा दी और मुंह मीठा करवा दिया। हाँ, अरे आपके चश्मो चिराग, आपके सीक्रेट एजेंट श्री कबीर मित्तल को मैंने अपने यहाँ नौकरी देने का मन बना लिया है। जानवी, तुम अपने आप यहाँ से जाओगी या मैं सचमुच के पागलपन पे उतर आऊं? किसी को यहाँ तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। मॉम, रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। हमारे घर मेहमान आए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनकी कंपनी ज्वाइन कर लें। देखिए, अब हमारे घर अगर भिखारी भी आता ना तो हम अपनी थाली में से ना एक जरा सा अन्न शायद उसे दे देते हैं। बस ऐसे ही हम। ऊपर वाले ने बहुत दिया, कभी घमंड नहीं किया। हमारे घर में जो भी आता ना कभी मायूस वापस नहीं जाता। तो मिस पूजा, आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूं मैं। गुड। कबीर, तू इसकी बात मान रहा है? उफ, दिस मेलोड्रामा। एनीवे, कल सुबह फैक्ट्री में टाइम से आ जाना, वही घिसी पिटी लाइन है। क्या ना, तुम्हें आदत नहीं है बॉस बनने की। और हम ठहरे पैदाइशी रईस। क्यों दादू जी? बिल्कुल मित्तल हैं हम। लेकिन ये बात ना, ये पूजा शर्मा नहीं समझेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त दो अपने आप को, सीख जाओगी। Whatever. हाँ, मिठाई जरूर खाइएगा। And you? दरवाजा उधर है। चलिए भैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं। अरे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? कबीर भाई, ये सब क्या चल रहा है? भैया सीरियसली उस कमीनी की वहाँ जॉब करोगे आप? मेरे तो जी में आया उसकी आंखें नोच लूं। कैसे कंट्रोल किया है मैंने खुद को, मुझे ही पता है। कबीर, तू ये क्या कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई, एक सेकंड।
क्या कर रहा है? संभाल अपने आप को। ओह, सॉरी, मैं तेरी नई नौकरी की खुशी में आई मिठाई फेंक दी। हाँ, अब तू खुशी कैसे मनाएगा? अरे इतनी अच्छी बॉस जो मिली है तुझे। वैसे तेरी बॉस पहले मेरी बीवी हुआ करती थी, फिर वो सब कुछ छीन के ले गई मेरे से। रुक एक मिनट, अभी बची है मिठाई, ले खा। खा ना, खा खा। बस बहुत हो गया। क्या कर रहा है? कंट्रोल योरसेल्फ। सर्टिफिकेट्स नहीं है यार मेरे पास, नहीं है मेरे पास सर्टिफिकेट्स। अब बिना किसी सर्टिफिकेट के जॉब नहीं मिलेगी मुझे। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया है। अब बिना जॉब के पैसे कैसे आएंगे, खर्चे कैसे चलेंगे हम सबके? दादू की दवाइयां, जय, सोनाली, तुम्हारी कॉलेज की फीस, तुम्हारी डेली खर्चे। और मेरा एक भाई है जिसने नया शौक पाला है, हर रोज शाम को बार में जाके बैठ जाने का और शराब पीने का। तो उसके खर्चे भी तो निकालने हैं ना, वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि ये भाई साहब तो इतनी खराब हालत में हैं कि तो जॉब करना ही नहीं चाहते। जॉब में मन ही नहीं लगेगा इनका। भाई प्लीज, मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तो अपने साथ ऐसा। और प्लीज मुझे भी समझने की कोशिश करो। कहां से आने वाले इतने सारे पैसे? है कोई जवाब किसी के पास? सोनाली, जय, चाची, मां आपके पास? आप लोगों की खामोशी आपका जवाब है। मुझे ये खामोशी सुनाई दे रही है, इसीलिए कल सुबह। कबीर बेटा, जो भी तू कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहा। कबीर, बुरा मत मानना, पर घर के सब लोग सही कह रहे हैं। तुझे इन सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। मैं जानता हूँ मॉम, जानता हूँ कि आप सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल मेरे लिए इन सारे सवालों से बड़ा सवाल ये है जो जिनसे मैं जूझ रहा हूँ इस वक्त। पर तकलीफ तो तुझे ही हो रही है ना, चाहे वो इन सवालों से हो या उस पूजा शर्मा के यहाँ नौकरी करके। आपको पता है किस वजह से मैं वहां पे नौकरी कर रहा हूँ? मैं उसके आसपास ही रहना चाहता हूँ, वरना नौकरी तो मुझे कहीं पे भी मिल सकती थी, लेकिन उसके पास रहूंगा तो वो सारी चीज उससे ले पाऊंगा जो उसने हमसे छीनी, हमारी फैमिली से छीनी है। भाई मैं करके रहूंगा, आप देखिएगा। पूजा बेटा, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे कहा था ना खुद को कबीर से दूर रखना। अरे बहुत शातिर है वो, और तूने उसे ही नौकरी दे दी। ये क्या किया अब तूने? एक एक करके सब कुछ वापस आएगा मॉम, सब वापस आएगा। घर, कंपनी, इज्जत। मैं मानता हूँ कि डैड से गुस्सा था उसे, बदला लिया ना उसने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, लेकिन ये हमारी फैमिली को क्यों बर्बाद करना चाहती है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? हमारी फैमिली ने उसका क्या बिगाड़ा है? You know what? मैं उससे वो सब कुछ छीनूंगा जो उसने हमसे छीना है, लेकिन सही तरीके से। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू उसे फोन कर और उससे कह कि मैं तो मजाक कर रही थी, वो जो नौकरी दी थी ना वो कैंसिल है। हाँ नहीं अम्मा,
मैं खुद चाहती हूँ कि कबीर मेरे आसपास रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भी जानती हूँ कबीर क्यों मरा जा रहा है मेरी कंपनी में नौकरी करने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ मुझसे वापस लेना चाहता है। इसीलिए उसका मेरी नजरों के सामने रहना बहुत जरूरी है। और फिर आप ही ने सिखाया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। अम्मा, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सामने रहे। मुझे मालूम होना चाहिए हर वक्त उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या करने वाला है। पूजा बेटा, तू देख ले बेटा, तू बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। इस खतरे का अंजाम बुरा भी तो हो सकता है ना कबीर। पूजा एक लड़की नहीं है, वो मुसीबत का साया है। उसके मन में न कोई दया है न कोई दर्द। वो मैं उसे उस हाल में पहुंचाऊंगा कि लोगों को उस पे दया भी आएगी और पूजा शर्मा को दर्द भी होगा। अम्मा, मुझे तो कल का इंतजार है और हर उस दिन का जब मैं कबीर मित्तल के इस पनपते अहंकार को तिल तिल करके तोड़ूंगी। हम तब से एक ही मंत्र जप रहे हैं। आप भगवान है ना, उन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं, सब सुन रहे हैं। अच्छा मॉम, मेरी बात सुन। मॉम सुनिए ना। अब बोल, क्या बोलना है? मुझे वो सारे मंत्र एक साथ बोलने थे, इसलिए चुप रहने को कह रही थी। अब बोल। बात यह है कि मुझे लगता है कि आपको ना बॉर्डर पे होना चाहिए था। ऐसे आरती करके धागे बांध के अगर सबको ऐसे करोगी ना तो आई थिंक किसी को कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा। जब तुम माँ बाप बनोगे ना तब सब समझ में आएगा। अच्छा रुक, ये खा। वैसे मेरे लिए तो तू बॉर्डर पे ही जा रहा है, बस हर हाल में जीत के ही आना। अरे वाह, घर की दुधारू गाय की आरती हो रही है। उतारो 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 आरती। अरे मैं तो कहता हूं सब मिलके उतारो, खुद को बेच के जो आया है। उतारो भाई। कहां जा रहे हैं? अरे मैं तो निकम्मा हुई ना, कल ही तो कहा था तूने। तो बस अपना ठिकाना मजनू बार। और सुन, अपने पैसे की पीऊंगा, तू मेरे लिए उस जानवी से कमाए हुए पैसे मत लाना, समझा? नहीं लाऊंगा। स्पेशली तेरे लिए ना, बिल्कुल नहीं लाऊंगा। पर मेरे लिए एक काम कर, अपने ऊपर थोड़ा सा एहसान कर। मत मिटा भाई अपने आप को, प्लीज मत मिटा, प्लीज। अरे तुझे लेट हो रहा होगा ना, जाना ऑफिस जा। कि ऐसा ना हो तेरे लेट होने के चक्कर में इस बार तेरी बॉस पूजा हम सबको इस घर से बाहर निकाल दे। हाँ? जा। देख रही है मॉम, आप इस सब का हिसाब देगी पूजा शर्मा। पूजा बेटा, तूने ठीक से नाश्ता किया? हाँ हाँ अम्मा, अभी खत्म किया। देख अपनी अम्मा से झूठ मत बोल। अच्छा कर लूंगी ना, आप कितना डांटती रहती है मुझे। खा लूंगी। मतलब नहीं किया ना? अच्छा बता, नाश्ते में क्या बनाया आज? वो राजभोग है मिठाई में। राजभोग? लेकिन राजभोग तो तुझे पसंद ही नहीं है, वो तो रानी। वही सोचा मैंने, अपनी दी को मिलने ना सही, अपनी फेवरेट मिठाई खाने के बहाने ही वो यहाँ आ जाए।
पता है अम्मा, हर रात मुझे यही सपना आता है कि सुबह का नाश्ता मैं अपनी गुड़िया के साथ करूंगी। पता नहीं कब ये सपना सच हो जाए। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी गुड़िया को? मैंने उसकी फेवरेट मिठाई तक नहीं बनवाई, इसीलिए। खैर, फिलहाल वक्त हो चला है हमारे दुश्मनों से गुफ्तगू करने का, तो बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही लौटेंगे कबीर मित्तल की बैंड बजा के। अरे भाई, पहला दिन है सीक्रेट एजेंट का, उनके लिए भी कुछ खास प्लान करना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग कबीर बाबा। गुड मॉर्निंग विजय, कैसे हो? विजय यार, थैंक यू सो मच कल के लिए। हाँ जी, कल शाम को 5 बजे तक। आप भी शर्मिंदा करते रहते। अब आपका साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? खुद से भी नजरें मिलानी होती हैं आईने के सामने, और अब तो आपने भी फैक्ट्री ज्वाइन कर ली है। सर, बस आप हमें हमेशा अपने साथ ही खड़ा पाएंगे। बिल्कुल। ओहो कबीर सर जी, मैं क्या गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या बात है। वैसे सवेरे की चाय शायद तो हो गई ना। वैसे एक बात बताऊं, गजब गजब लग रहे हैं आप, एकदम गजब। व्हाइट शर्ट, फिटिंग की पैंट, शूज। शर्ट पैंट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। एकदम ऑफिसर टाइप के लग रहे हैं आप। वैसे ये कपड़ा आपको वैसे कितने रुपए मीटर पड़ा? मुझे, मैं तो बस हेल्प करने के मकसद से बोल रहा था। नहीं, क्या है ना कि इस कंपनी में ना ये ऐसे सफेद चमकदार शर्ट पहनने को कोई मतलब ही नहीं है। अभी पहनी, अभी खराब हो गई। वैसे 100 की सीधी एक बात तो ये है भाई साहब के वर्कर क्लास को ये रंग पहनने का कोई हक ही नहीं, पाप है उसके लिए। और अगर ये कपड़ा महंगा हो तो फिर पता नहीं कब खरीद पाओ। चोपड़ा साहब, आप कहें तो उतार के फेंक दें इसे। शर्ट का कपड़ा महंगा है, इसीलिए आप इसकी इज्जत नहीं कर पा रहे होंगे। क्या कहें, टेस्ट की बात है अनुपम सर। ओह, बड़ा जोर का मारा फिल्मी। अरे कबीर सर जी, ये गाड़ी देखो आप, ये गाड़ी कुछ जानी पहचानी सी नहीं लग रही। ऐसी गाड़ी आपके पास भी थी? नहीं मतलब मैडम जी भी एकदम कमाल है भाई, मतलब नंबर प्लेट तक बदली करवा दिया। बताओ मैडम जी वो बताएंगे आपको कि फैक्ट्री में क्या काम करना है? मैडम जी, ये वर्कर यूनिफॉर्म, सॉरी जी, इससे ज्यादा साफ नहीं मिली। चोपड़ा जी, इनकी शर्ट मेरी गाड़ी से ज्यादा चमकदार कैसे हो सकता है? कबीर जी, लगता है आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आपको इस फैक्ट्री में कोई सीनियर पोस्ट मिल गई है, तभी ऐसे चमकदार कपड़े पहनकर आ गए। पर इसमें मेरी गलती है, मैंने बताया नहीं आपको। आपको भी इस फैक्ट्री में बाकी वर्कर्स की तरह काम करना होगा। ये पहन के, वो क्या है ना, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि आप पढ़े लिखे हो भी या नहीं, ना कोई डिग्री, ना कोई सर्टिफिकेट, काबिलियत का भी कोई प्रूफ नहीं है। That's why. I hope you understand. तो इसे पहन लो, ओके? और काम पे लग जाइए। विजय,
कुछ कहना चाहते हो? ये गलत है मैडम। हाँ गलत तो है, पर अफसोस तुम अपने कबीर बाबा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना? बुरा लग रहा है ना तुम्हें? पर मैं एक एडवाइस देती हूँ, तुम ना अपने असली परिवार पे ध्यान दो। ये जो किराए के रिश्ते हैं ना, उन पे ध्यान देना बंद करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? चोपड़ा जी, सबको काम पे लगाइए। जी। यू। ओ चाचा, हाँ हाँ आप ही आओ। चाचा, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको ना काम सिखा दो। बाबू को काम कैसे सिखाएंगे? अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? ड्रेस की फिटिंग वगैरह तो ठीक है। क्यों चाचा? भाई मुझे तो ठीक लग रही है। हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते। हमारी तरह फटे पुराने कपड़े, मतलब वर्करों वाली यूनिफॉर्म, ये गलत है कबीर बाबा। क्या गलत है? मुझे अपने साथ नहीं बिठा सकते? कोई गलती की है मैंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं कबीर बाबा? देखो, जैसे तुम हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही मैं हूँ। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है ना? मैं आप लोगों जैसे ही हूँ, बल्कि आप लोगों को तो फैक्ट्री का काम आता है, मुझे तो वो भी नहीं आता। आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं आप लोगों का जूनियर हूँ। और रही बात काम की, इस फैक्ट्री में सबसे एक्सपीरियंस्ड है हमारे चाचा। तो चाचा हमें काम सिखाएंगे। क्यों चाचा? हाँ, गलती हुई ना तो प्लीज डांटिएगा मत, बट वादा करता हूँ आपसे, काम जो है पूरा डेडिकेशन के साथ करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ। क्यों उस बूढ़े को दोजख में डालना चाहते हो? इन्हीं हाथों में लिया था जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे लिए दुआएं मांगी थी मैंने, और अब क्या मैं वर्कर होने का काम सिखाऊंगा तुम्हें? चाचा जी, दुआएं मांगी थी, उसी की बदौलत तो आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। मुश्किलों से डट के लड़ रहा हूँ मैं। कितनी परेशानी है घर में, फिर भी ये आप ही की दुआएं हैं जो काम आ रही हैं। तब हाथों में थामा था, अब उंगली पकड़ के प्लीज काम सिखा दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। और अगर नहीं सिखाया ना तो मुगले आजम अपना रिटर्न टिकट कटा लेना है? मैं नहीं सिखा सकता, मुझे माफ कीजिए। माफ करना के बच्चे, हमने इधर लंगर खोला हुआ है, मुफ्त में खैरात बांट रहे हैं हम। खैरात तो कहीं भी नहीं बट रही चोपड़ा साहब, लेकिन आप भी पैसे कोई अपने घर से नहीं दे रहे हैं। ये जो ऐंठ है ना, ये कम करके रख लीजिए। फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पैसे घर लेके जाते हैं। और अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा हो ना चोपड़ा साहब, तो उपाय भी मैं दे देता हूँ। लंबी लंबी सांसें लीजिए और ऐसे करके छोड़िए। हो गया? सुन रहे हो बुढ़ऊ, आखिरी बार पूछता हूं, सिखाएगा काम कि नहीं? नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। चोपड़ा साहब, बुढ़े वो नहीं, बुढ़े आप होते जा रहे हैं। इस उम्र में अगर हड्डियां टूट जाएंगी ना तो आसानी से जुड़ती नहीं है। मैडम जी ये देखिए, ये पूजा जी अच्छा हुआ आप आ गई। आप तो पढ़ी लिखी है ना, जरा समझाइए अपने इस मैनेजर साहब को
बताइए इन्हें कि इंडिया में बंधुआ मजदूरी बंद हो चुकी है अब। मैडम जी, इस कबीर को और इस बुढ़ऊ को इसी वक्त इस कंपनी से दफा करो। माहौल खराब कर रहे हैं ये कंपनी का। चोपड़ा जी। जी मैडम जी। अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी कहिए। ये आप क्या बोल रहे हो मैडम? ये मैंने कहा ना सॉरी कहिए। सॉरी बुढ़ऊ चाचा जी। जाइए। मैं भी आपसे सॉरी कहती हूँ इनकी बदतमीजी के लिए, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कंपनी के जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं आपको मना मत कीजिए। थैंक यू। वैसे तुम्हारे अंदर इंसानियत की झलक देख के अच्छा तो लगा, बट थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो गया मैं। 5 तक गिनती कर सकते हो? इतना मत सोचो, 5 तक गिनो और फिर एक जादू देखो। उफ, कि तुम्हारे आदर्श और उसूल ना ये समझ नहीं आते। चलो मैं ही गिन लेती हूँ। 5 4 3 2 जादू। माफ कीजिएगा मैडम, गलती हमारी भी थी। आप चाहती तो अपने मैनेजर की साइड ले सकती थी, मगर आपने इस बूढ़े को इज्जत बख्शी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अरे चाचा। चाचा? हाँ, आप मेरे चाचा जैसे ही तो हैं। थैंक यू मैम। कर दी ना आपने दिल दुखाने वाली बात। अरे आप सब मेरे अपने नहीं हैं क्या? और फिर ऐसे हम एक साथ काम कैसे करेंगे अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे? चलिए ज्यादा सोचिए मत, जाइए काम पे लग जाइए। मिस्टर कबीर मित्तल, ये था जादू, पूजा शर्मा का जादू। एक लाइन और सब कंट्रोल में। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आओगे, एटीट्यूड दिखाओगे, लोगों को भड़काओगे और मैं मासूम कबूतर की तरह तुम्हारे साथ एक डाल के पंछी खेलूंगी? कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया तुमने पूजा शर्मा को, कबीर मित्तल। एनीवे, तुम अपनी ये घटिया चालें चलते रहो, मैं अपना जादू बिखेरती रहूंगी। उप्स, गलती से गिर गया। उठाओ उठाओ, देखो चल रहा है कि नहीं। दूसरा कहां से लाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। एनीवे, पूजा बिटिया। अम्मा, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा? भगवान से कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। क्या हुआ, क्या ऐसा? कुछ नहीं, ये चूहे बिल्ली का खेल अम्मा। फैक्ट्री के सारे वर्कर्स ना अभी भी कबीर को अपना मालिक मानते हैं।
इसीलिए जब कबीर को काम सिखाने के लिए कहा तो एक बूढ़े वर्कर ने मना कर दिया। मैं जानती हूँ कि वो चाचा गलत है और मेरा मैनेजर सही, उसके बावजूद मैंने चाचा का साथ दिया ताकि बाकी वर्कर्स भी मेरे साथ रहे, और वो भी मैंने कबीर के सामने किया। बिल्कुल ठीक किया बिटिया तूने। मुझे सबसे ज्यादा चिंता कबीर से ही है। बस एक बात कहूं बिटिया, जो तू करना चाह रही थी तू सब कर तो लिया। मित्तलों की बर्बादी, उनसे बदला, सब हो तो गया बेटा। अब छोड़ देना ये सब। कब तक दो धारी तलवार पे चलती रहेगी तू? सोचा तो मैंने भी यही था अम्मा, पर एक बार फिर शुरुआत मैंने नहीं की, उन्होंने की है। उन्होंने फिर से मुझे चैलेंज किया है। मैंने तो उन्हें खुद से अलग कर दिया था। कबीर ने और क्या किया, यहां आया, नौकरी मांगी। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वो मुझसे सब कुछ वापस ले लेगा। ये चैलेंज ही तो हुआ, कर लिया कबूल मैंने। देखते हैं और कितना खून बचा है इन मित्तलों में बहाने के लिए। रानी, तू आना। मैंने सुना कबीर ने कंपनी ज्वाइन की है, इसीलिए चली आई। लेकिन कबीर तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। क्योंकि वो फैक्ट्री में बाकी वर्कर्स की तरह काम कर रहा है। What? अम्मा, आपको पता था कि दी ने कबीर को किस हालत में रखा है? तुझे क्या हो गया है रानी? ये कबीर का भूत तेरे सर से कब उतरेगा? अम्मा, इस पूरी कंपनी में मेरा भी हिस्सा है, राइट? तो मैं कबीर को अपने हिस्से से अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी जो उसके लायक हो, समझी आप? रानी, 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 बाबा ये देखो, ये बटन जो है ना, ये डिजाइन का बटन है। कबीर! कबीर, कबीर तुम ठीक हो ना? I'm so sorry कबीर। पूजा दी ने जो तुम्हारे साथ किया बिल्कुल गलत किया। पर कबीर, मैंने भी उनसे लड़ाई कर ली है और घर छोड़ दिया है। तुम जानते हो मैंने ये सब किसके लिए किया? तुम्हारे लिए कबीर, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। ईशानी या रानी, जो भी तुम्हारा नाम है ना, हटो यहाँ से प्लीज, हटो यहाँ से प्लीज। कबीर, कबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज समझो मेरी बात कबीर। हम शादी कर लेंगे कबीर। हाँ, हम शादी कर लेंगे। और अब तो काव्या भी नहीं है ना? कबीर, मैं तुम्हें यहाँ सड़ने नहीं दूंगी। हम कहीं दूर चले जाएंगे कबीर। रानी, कबीर, मुझे चिपकना बंद करो तुम। बोलो ना मैंने, प्लीज आओ यहाँ से। कबीर, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कबीर, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी कबीर। बात मानोगे मेरी? करते हो मेरा विश्वास? बोलो कबीर, करते हो मेरा विश्वास? रानी, तुम भी ना, हद होती है तुम्हारी। ये लो, ये पकड़ो। उसमें धार थोड़ी कम थी, इसमें धार ज्यादा है। इसे काटो, अच्छा कटेगा। ऐसा करना, यहां से लेना और यहां तक ले जाना। कम ऑन, काटो। करो करो। नौटंकी कहीं की। हो गया ड्रामा खत्म? हो गया? गेट आउट।
कबीर मेरी बात सुनो। कबीर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कबीर मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कबीर बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, तो फिर जो मेरी फैमिली के साथ हुआ उसे होने से रोका क्यों नहीं तुमने? क्यों करने दी अपनी बहन को ऐसा मेरी फैमिली के साथ? क्यों रोक सकती थी ना तुम, रोक लेती। तुम मेरे साथ कहीं दूर जाके रहना चाहती हो? हाँ, अरे जब तुम अपनी बहन की नहीं हो पाई तो मेरी क्या बनोगी? एटलीस्ट पूजा का एक मकसद था, उसने जो भी किया अपने बदले की आग में किया और आज तक उस पर कायम है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारी परछाई भी ना तुम्हारा भरोसा नहीं करती। तुम एक गिरगिट की तरह हो जो हर बार रंग बदलते रहती है। अगली बार ना मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो निकाल दूंगा धक्के मार के। निकलो ऐसे। पछताओगे तुम कबीर, पछताओगे। तुम यही रहो वर्कर बनके और सड़ो यही। पूजा दी जो भी कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। तुम इसी लायक हो। अम्मा मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं रानी को कैसे समझाऊं, क्या करूं? बिटिया तो चिंता मत कर, वो गई है ना कबीर से मिलने दे उसे। देखना अपने आप मुंह की खाएगी तो वापस आ जाएगी। अम्मा उसकी इतनी हिम्मत, उसने सारे वर्कर्स के सामने मुझे जलील किया। अम्मा मेरे साथ बदतमीजी की है। अम्मा खुद को समझता क्या है? मैंने तो सब कुछ प्यार से बोला था पर उसने। अम्मा I'm so sorry दी। कोई बात नहीं। I'm sorry कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये सब एक जैसे है। ये हमारे प्यार के लायक ही नहीं है दी। कबीर ने मेरा प्यार ठुकरा दिया। मैं तो उसके अच्छे के लिए गई थी ना वहां दी, पर उसने। चुप हो जा, आजा इधर आ, रोना बंद कर। मेरी गुड़िया। अरे पगली, तू अपनी दी से झगड़ा नहीं करेगी तो और किससे करेगी? हाँ चल चुप हो जा। दी आप उस कबीर को छोड़ना मत, उसे ऐसे ही जलील करना हर रोज। कबीर तुमने रानी का दिल दुखाया, यहाँ तक ठीक था, लेकिन आंसू नहीं लाने चाहिए थे इसकी आंखों में। अरे मम्मी, सारे चावल जल गए। क्या हुआ मम्मी को? नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। पागल टाइप्स हो गए हो तुम दोनों। मैं जानवी को मारने वाली थी सपने में। जानते हो मेरे पास एक गोली, 3 जानवी, लेकिन आज तो मैं उसे मार ही डालती। और जो 3 घंटे से चावल पका रही हो उसका क्या? जल जाते तो? चंदा, तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो भी नहीं किया। भाभी ये सब मुझसे नहीं होता, तुम तो जानती हो मैं कोमल राजकुमारी टाइप्स हूँ ना। तो ये मेहनत मजदूरी टाइप्स काम मुझसे नहीं होते भाभी, मैं क्या करूँ? ये सब तो नौकर चाकरों के काम है ना। हाँ हाँ मम्मी, हमने आपके लिए इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं, उनमें से आपको जो भी पसंद आ जाए उसे हम रख लेंगे आपकी नौकरी बजवाने के लिए, है ना? चुप रहे, आई बड़ी इंटरव्यू टाइप्स लेने वाली। हाँ, खा जले हुए चावल। हाँ। बड़ी मम्मी की तरफ से सॉरी। हट पगली, ये मेरी और मेरी देवरानी के बीच की बात है, तुम लोग कहाँ से आ गए? अच्छा बेटा, जब तू तैयार होके कॉलेज के लिए निकले
कबीर का टिफिन भी ले जाना, उसे देते हुए निकल जाना। आप खाओ चावल। हे हाय, कबीर मित्तल कौन से कैबिन में बैठे हैं? अरे जय छोड़ना, हम लोग खुद ही देख लेंगे। इट्स ओके। हेलो देयर, क्या बोला तुमने? कहाँ बैठे हैं? ओह, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे प्यारे कबीर भैया सीनियर मैनेजर होंगे, कोई सीनियर टाइप पोजीशन में, 2-3 असिस्टेंट्स, एसी कैबिन, राइट? फैक्ट्री में जाओ, वहां मजदूरी करते हुए मिलेंगे तुम्हारे प्यारे कबीर भैया। फैक्ट्री? और तुम्हें पता होना चाहिए कि किसको अंदर आने देना चाहिए और किसको नहीं। ये सब उस वर्कर की फैमिली से है, आगे से इन्हें अंदर आने मत देना। ईशानी की बच्ची, इतना मारूंगा ना तुझे, समझी? छोड़ जय, छोड़ जय, छोड़ जय। ओ जय, मैं ईशानी नहीं हूँ, रानी हूँ, लाइक क्वीन। सुन। अरे जय छोड़ना, छोड़ चल यहाँ से, लेट गो। सोनाली सुन, तेरी मेरी तो दोस्ती थी ना पहले, तो चल दोस्ती के ही खातिर अगर शॉप की सेल में कभी कुछ पसंद आया तो बता देना, दिलवा दूंगी। ईशानी, तू ना पता है अभी किसके जैसी लग रही है? वो जो हमारी मम्मी वो सीरियल्स नहीं देखती है, उसमें जो घिस्सी पिटी वैम्स आती थी, बिल्कुल वैसी लग रही है तू अभी। यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ा अपना। चल जय। देखो खबरदार, किसी ने बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, पॉकेट मनी बंद कर दूंगा तुम दोनों की, समझे? क्या ये रोतली शक्ल क्यों बना रखी है भाई? भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम है? और काम काम होता है, समझे? स्माइल। वो पूजा की हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसे करने की? कमान पूजा, ये घटियापंथी की ना हद तय कर लो कि तुम कहां तक गिर सकती हो। एग्जैक्टली, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कबीर, मुद्दा तुम्हारा खाना खराब करने का नहीं था, तुम्हें ये एहसास दिलाने का था कि हम भी ऐसे ही सड़क दर सड़क मिट्टी फांकते थे, कोई नहीं था हमारा जब तुम्हारे डैड ने मेरे दादा को मार डाला था। बस वही याद दिला रही। कभी लड़ाई हो ना तो बराबरी की होनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बीते हुए कल की बराबरी में खड़ा कर रही हूं। सोच लो, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ सकते हो वरना लौट जाओ। सच कह रहा हूँ, मन कर रहा था पूरा ऑफिस तोड़ दूं। अरे क्या मतलब, कैसे बात कर रही थी? जय, और बैठो। नहीं मुझे नहीं बैठना। पहले तुम मुझे ये बताओ, तूने कहा था कि पार्टी के लिए आओगे, लेकिन फिर भी
फिर भी वहाँ पे सब कपल्स की तरह आए थे और सिर्फ मैं अकेली भटक रही थी यहाँ से वहाँ। और बहाने तो मारना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा था। फिर भी मेरे मैसेजेस या कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया तूने। बहाने नहीं मार रहा हूँ यार, वो मम्मी की तबीयत खराब थी, बस उसी में लगा हुआ था और इसीलिए तुम्हारे कॉल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाया। हमें ही पता है कि हमने रात कैसे निकाली थी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सोनाली से पूछ लो। सोनाली। हाँ सच कह रहा है, ऐसा ही हुआ था। ओह सॉरी। चल कोई नहीं, बट एक मैसेज तो छोड़ देना था ना। क्लास में मिलते हैं, ठीक है? जय, मैंने आज तेरे लिए झूठ बोल दिया, लेकिन आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। भाई तू बोल क्यों नहीं देता सबको कि नहीं है हमारे पास सबके जितने पैसे, हम नहीं कर सकते वैसे खर्च जैसे हम पहले किया करते थे। और मुझे एक बात बता, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को ही सब सच नहीं बता सकता है तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा है जय? वाह, देखो जरा कौन ज्ञान बांट रहा है। तू आज तक किसी रिलेशनशिप में आई है? अरे आसान नहीं होता यार रिलेशन में रहना, बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। अम्मा, मैं क्या कह रही थी? वो दवाई वाला बिजनेस ना आप संभाल लीजिए प्लीज। मैं ये कपड़े का बिजनेस ही संभालूं तो बहुत है। ना पूजा बेटा, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। अम्मा लेकिन मैं हैंडल करूं प्लीज। अच्छा तू देखेगी। तू छोटी है गुड़िया, तेरा काम है पैसे खर्च करना। पैसे कमाने का काम हम देख लेंगे। मेरी प्यारी बच्ची, ये ले। ये तो पत्थर है। मैं अभी पियून को बुलाती हूँ। राजू, रहने दीजिए अम्मा, मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आई विल हैंडल इट। मेरा खाना काफी लजीज खाना है, सबको खिला दिया, खुद भी पेट भर के खा रहा हूँ, मजा आ रहा है। ओ पूजा जी, आपको अपने बीते हुए कल का खाना पसंद नहीं आया क्या? आपको तो आदत होगी ना, बचपन में जो खाया होता है कितना मजेदार लगता है। तो फिर क्या हुआ, पसंद नहीं आया? खैर मैं बताता हूँ पसंद क्यों नहीं आया। आपके और मेरे में ना एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आपने मेरे खाने की बेइज्जती करी, मेरे खाने में रेत मिला के, और मैंने आपके खाने में कंकर मिलाया। लेकिन खाना वेस्ट नहीं होने दिया मैंने। ये मत सोचना कि तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिलेगी। बात सही कह रही हैं आप पूजा जी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मैंने आपको इससे पहले क्या कहा। भाई वर्कर्स के साथ मिलकर खाया तुम्हारा खाना, लजीज खाना, लेकिन क्या कहोगे? वर्कर्स को क्या बोलोगी? किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? अभी सुबह ही
आपने वर्कर्स का दिल जीता है और अभी खुद उनसे दूर हो जाओगी। और अगली बार ऐसी कुछ हरकत करने से पहले याद रखना, अगर ईंट का जवाब पत्थर होता है ना, तो रेत का जवाब कंकड़। तुम वो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मैडम को बता देते। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारा खाना खराब हो गया था तो मैंने मंगवा लिया। खाओ, आराम से खाओ, बैठ के खाओ। एंड आई होप तुम्हें मेरा मंगवाया हुआ खाना अच्छा लगा। और इनफैक्ट और भी चाहिए तो बोल देना, मैं मंगवा दूंगी। ओके? बेटा, जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की थी तुम्हारे साथ पहले दिन, हम सबको बहुत बुरा लगा था। और हमको यह भी बहुत बुरा लगा कि इन्होंने तुमको वर्कर की नौकरी दी। वैसे दिल की बुरी नहीं है मैडम। अब तुम्हारे वालिद साहब और इनके साथ क्या तानातानी हुई, शायद उसकी वजह से ही ये आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और आज वो मैनेजर को भी क्या हड़काया चाचा इन्होंने आज। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि कबीर बाबा को ये अच्छी सी नौकरी दे दे। इतनी भूख लग रही है, अभी तक खाना नहीं आया। अभी आ जाएगा। कबीर ने किया था ना सब कुछ। कभी कभी भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब बताएगी भी क्या हुआ? अरे शांत हो जाइए अम्मा, और गुड़िया तू भी। ताश की गड्डी में ना एक नहला होता है और एक दहला। कितने भी रंग बदल लो, नहला हमेशा दहले के नीचे ही रहता है। और इस ताश की गड्डी में वो दहला मैं हूं। वो कितनी भी चालें चले, मैं हमेशा चाल पलटती रहूंगी। दी, आपने किया क्या है? अच्छा छोड़ो, वैसे भी हमने बहुत बोरिंग खाना मंगवाया था। बाहर चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, मौसम का लुत्फ उठाते हैं और तेरे फेवरेट समोसे खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं। ओके? रानी बिल्कुल ठीक कह रही थी। कभी कभी तो तू मेरी समझ में भी नहीं आती। चलो चलो चल। हाय श्याम। या हाय जय। ऑनलाइन फोटो भेजी थी ना मैंने आपको, ये घड़ी है, देखिए बहुत ही अच्छी घड़ी है, ब्रांडेड। अच्छा वो मैं कह रहा था कि जो प्राइस आपने बोला है वो तो बहुत कम है, इसके लिए थोड़ा ट्राई कीजिए ना, और मिलेगा। ऑनलाइन पे काफी मिलती है ऐसी घड़ी। नहीं आप ट्राई तो कीजिए। हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं आप रख लीजिए, ठीक है। जी आइए। पूजा ओ मिस्टर, बुला, जिसको बुलाना है बुला। करवा दे मुझे अंदर। बोल, तेरा सर फोड़ दिया। घूर क्या रही है? हाँ क्या घूर रही है? बोल।
तुझे पता है हम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती की है। अगर तेरी जगह कुत्ता पाला होता ना तो आज भी हमारे तलवे चाट रहा होता वो। ये देख, अपनी घड़ी बेचकर ये पैसे लाया हूं मैं, अपनी घड़ी बेचकर, और सब तेरी वजह से, समझी? तेरी वजह से हुआ सब कुछ, तेरी वजह से। पीछे हट, वरना अभी पुलिस को फोन करूंगी मैं। अम्मा, हुड के एग्जाम्स मेरे थे, लेकिन रात भर ये जगी रहती थी। सब झूठ था। हाँ, अभी से ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अरे बेस्ट फ्रेंड की तरह प्यार करती थी ना मुझे। क्या हुआ? सब झूठ। धोखा किया ना तूने हमारे साथ। तू ना सिर्फ एक जहरीली नागिन है, बस। ए जय, जबान संभाल के बात कर, वरना चिल्लाना हमें भी आता है, समझा? रानी चुप हो जा। हेलो, क्या तुमने अब तक अनाथ आश्रम का चेक जमा नहीं करवाया? क्यों? मैंने कहा था तुमसे कि वो पैसे जमा हो जाने चाहिए। तुम्हें पता भी वो लोग कैसे जीते हैं? तुम्हें कैसे पता होगा? एनीवे, आई डोंट केयर। अभी जाओ वहां जाके कैश देकर आओ। मुझे अनाथ आश्रम में पैसे आज ही जमा चाहिए। यूजलेस। जय ने जो कुछ कहा वो बातें चुप गई ना तुझे? मुझे क्यों चुपेगी अम्मा? मैंने जो किया है उनके साथ, उसके बाद वो लोग मेरी आरती तो नहीं उतारेंगे। हाँ, लेकिन जय के लिए रात भर जागना, उसके ब्रेकअप में उसकी मदद करना, वो सब तो प्लान में नहीं था। ये तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जो कुछ किया तूने दिल से किया। और जय के साथ ही क्यों? सोनाली, काव्या का बच्चा, और यहाँ तक कि कबीर, उन सब के साथ तूने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो तेरे प्लान में नहीं था। वो तेरी अच्छाई थी, तूने दिल से किया था। पूजा, तूने नारियल देखा है? नारियल बाहर से बहुत सख्त होता है, किसी के सर पर मारो सर फट जाए, लेकिन अंदर से उतना ही मुलायम होता है। बदले की भावना की वजह से सबको यही लगता है कि मेरी पूजा का दिल बहुत सख्त है, लेकिन असल में तो मैं उसकी अम्मा जानती हूँ कि मेरी पूजा का दिल कैसा है। मेरा दिल मुलायम नहीं है, और मुझे उन मित्तलों से या उनके किसी भी सदस्य से कोई लगाव नहीं है। कुछ नहीं है। जय, ये क्या कर रहा है तू? पैसे चुरा रहा है अलमारी से? इधर ला, इधर ला। भाई। क्या भैया? क्या ये? यही कसर रह गई थी अब? नहीं भाई, वो पैसे चुराएगा तू? हाँ, बोल, पैसे चुराएगा तू? तेरे होटल लिए क्या? हाँ? क्या कर रहा है? छोड़ जानने का क्या? चाची छोड़िए मुझे। हाँ? अरे एकदम गुंडा में हमारी टाइप्स पीट रहे हैं उसे। चाची, मैं गुंडा टाइप नहीं हो रहा हूँ, आपका सपूत चोर टाइप्स हो गया है। पैसे चुरा रहा था अलमारी से। हाँ, क्या नहीं? भाई क्या भाई एक सेकंड, छोड़ से आराम से यार। क्या चल रहा है सब? बहुत हवलदार बना फिरता ना तू, तो पूछ इससे पैसे क्यों चुरा रहा था अलमारी से? भाई, मैंने पैसे नहीं चुराए। अच्छा, तो ये कहां से है तेरे पास? बोल, कहां से है तेरे पास? दो मिनट बात कर रहा हूं ना उससे मैं। एंड यू जय, सच बता, सच क्या है? बोल। जो घड़ी आपने दी थी वो बेच दी मैंने। सुन लिया? मिल गई तसल्ली? पड़ गई सीने में ठंडा? अरे मेरे बेटे को चोर कह रहा था, बताओ। हाँ, जबकि खुद नंबर 1 शराबी हो रहा है इस घर में ये। और अगर मैं ना होती तो पता नहीं क्या कर डालता ये। प्लीज यार, सर में दर्द हो रहा है मेरे। हम सॉरी। तेरे पैसे। और तेरे पे कोई काम नहीं है ना तो सिर फोड़ ले अपना दीवार में। मेरे बच्चे की जान लेने पे तू लाए, बताओ। हाँ? ला बेटा, पैसे मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लूंगी, वरना ये शराबी आदमी फिर छीन लेगा तुझसे।
चाची, मुझे ऐसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है, कुछ जरूरी है। और पैसे? दे दूंगा उसको, डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू चाची। I'm really sorry. I know मैंने गलती की है। ये पैसे प्लीज आप रख लीजिए, वो घर के खर्चे के लिए काम आएंगे। वो एक्चुअली कैंटीन में सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। भाई एक टाइम था जब मैं सबको पार्टी देता था, सबके बिल्स पे करता था, और आज भाई मानता है ना मुझे? ये काम कर, हाथ अगला ये पकड़, रख ले जय। मैं बोल रहा हूँ ना, तेरा भाई आज तुझे एक प्रॉमिस करता है, पुरानी वाली घड़ी से ना बेटर घड़ी लाके दूंगा तेरे लिए। चलो साहब, बिल। अब ठेका बंद करने का समय हो गया है। लिख ले, सब आराम से दे दूंगा। और सुन, एक पैग और ले आना। पहले हिसाब। तुझे क्या लगता है तेरी ये दो कौड़ी की शराब पी के मैं भाग जाऊंगा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, जानता है? ध्रुव मित्तल, पीके मित्तल का बेटा हूं मैं, समझा? अब जा, जाके एक और बैग लेके आ, जा। मेरे पिता का नाम जगजीवन राम है और वो ठेका नहीं चलाते, मैं ठेका चलाता हूँ। जैसे तुम्हारे बाप शराब नहीं पीते, शराब तुम पीते हो, तो पैसा तुम्ही को भरना पड़ेगा। दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा। आज तो तुझे लिखना ही पड़ेगा। फुक्कड़ कहीं के। चल पैसा निकाल। क्या कर रहा है? चल निकाल। छोड़, मैंने कहा छोड़, मेरा पर्स छोड़, पर्स दे, मेरा पर्स दे। ये क्या है? क्या है ये? चल पैसे दे मेरे। मैंने कहा ना हिसाब में लिख ले। बात चल दे। चल निकल बाहर। ध्रुव मित्तल यहाँ से बाहर जाओ। निकल यहाँ से। तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? चल पैसे नहीं है मेरे पास। निकल यहाँ से। मॉम ऑफिस एकदम ठीक रहा, अब खामा परेशान हो रही है। You know what? पूजा शर्मा ने ना कुछ नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे एक बहुत बड़ा सा केबिन दिया बैठने के लिए। और उस बड़े से कैबिन में बड़ी बड़ी मशीनें चलाता है बैठ के। ऑफिसर्स के हाथ ऐसे नहीं होते। उफ मॉम, आप भी ना मतलब किसी भी बात पे कोई ना कोई मतलब जरूर निकाल लेती हैं। ये दुनिया की सारी माएं माओ जैसी क्यों होती हैं? हर बात पे परेशान होना, मतलब क्यों आप बात बात पे निरूपा रॉय बन जाती हैं? रिलैक्स, चिल। काफी लेट हो गया, भाई नहीं आया अभी तक। ध्रुव, भाई ये क्या? भाई तुम क्या हाल बना रखा है? तुम अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानेगा ना? हाँ? क्या होगा इसका? ये तो अपनी पूरी जिंदगी खराब करने पे तुला हुआ है। उस पूजा ने सबके साथ बुरा किया, लेकिन इसकी तो जिंदगी खत्म कर दी। जानवी करते हुए थकता नहीं था मेरा बेटा, और उसने एक ही बार में पूरी की पूरी शादी झूठी साबित कर दी। इसलिए तेरी फिक्र करती हूँ कबीर। वो पूजा बदले के लिए कुछ भी कर सकती है। वो क्यों उससे भिड़ रहा है? क्यों उससे बदला ले रहा है कबीर? क्योंकि वही सही है माँ। मैंने उससे हमदर्दी दिखाने की बहुत कोशिश की, बताया, उसे समझाया। जो कर रही है वो जायज है, मानता हूं। मेरे डैड की गलती थी, वो भी मानता हूं, लेकिन मेरे डैड की गलती की सजा मेरी फैमिली को मत दो। मैं सब भूल जाऊंगा, जो भी हुआ सब भूल जाऊंगा। लेकिन नहीं, वो नहीं मानी, तो फिर ठीक है। अब जो भी उसने हमसे लिया है मैं वापस लेके आऊंगा।
ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वो सारी चीजें जो उसने हमसे छीन ली हैं, सारी चीजें वापस लेके आऊंगा। चोपड़ा जी, लिस्ट में तो सारे पुराने क्लाइंट्स का नाम है। अरे हमें नए क्लाइंट्स भी तो बनाने होंगे, तो उसके बारे में तो कुछ सोचिए। टी हाँ गुड़िया, वेलकम बैक। क्यों चली गई थी अपनी दी से दूर? ऐसे कोई गुस्सा करता है भला? पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी। 2 थप्पड़ लगाती और कान खींच के घर वापस लेके आती। आई एम सॉरी दी, मैं उस पागल कबीर के चक्कर में दी से गुस्सा हो गई। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ हम बाबा उसे नहीं छोड़ेंगे, तू बस देखती जा क्या क्या करती हूँ उसके साथ। मुझसे सब कुछ छीनने चला था ना, कल देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। सॉरी भाभी, सॉरी। आज मैं आपकी कोई मदद टाइप्स नहीं कर पाऊंगी भाभी। क्या है ना, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, मैं रेस्ट टाइप्स कर लेती हूँ। मेरे लिए चाय भिजवा देना और हाँ बिस्किट टाइप्स भी। देखा भाभी, देखा मेरे घुटने तो एकदम अखबार हो गए, बिल्कुल न्यूज़पेपर टाइप्स। अपना हाल मेरे प्यारे बच्चों को खुद ही बता देते हैं। अब चंदा, तुम्हारा घुटनों का दर्द है ही ऐसा, हर दिन उठ जाता है। अब तो सबको आदत पड़ गई है। चंदा, अखबार भी रोज नई खबर देता है, किसी एक दिन अपना बहाना तो बदल लिया करो तुम। हंस लो और हंस लो। इस घर में सिर्फ चंदा टाइप्स पे ही तो हंसा जा सकता है। हंसो हंसो। अरे हंसने से सेहत अच्छी रहती है। अरे सेहत से याद आया, भाभी आज शाम के खाने में क्या खिला रही हो चंदा टाइप्स को रोटी के साथ? हाँ? अरे फोन है। हेलो। पूजा ने घर पे बुलाया? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kabir. Happy birthday to you. आओ आओ, welcome. तो आज का क्या प्लान है मैडम? कुछ नया करने वाली हो या फिर वही पुराना किस्सा पिटा? स्वागत किया तुम्हारा, इतनी आओ भगत की, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खैर तुम्हारा मन, मैंने तो तुम्हें यहाँ खुशखबरी देने के लिए बुलाया। पहले इसे जाके किचन में रख दो। तुम्हें पता तो होगा ही किचन कहाँ है। लो, अरे लो भाई, यही तो गुड न्यूज है। बता देती हूँ, आज मैंने घर में पार्टी रखी है मेरे नए क्लाइंट्स के लिए। तो
तो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हें प्रमोशन देने वाली हूँ। अब तुम एक कंपनी के मामूली वर्कर से एक वेटर के ओहदे पे आ गए हो। इसीलिए तो मैंने हैप्पी बर्थडे तुम्हारे लिए गाया। खुश? और इसके लिए तुम्हें पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। सो ये लो, जाओ। एटीट्यूड नहीं चलेगा, क्योंकि मैं लड़ाई करने के मूड में नहीं हूं। प्यार से समझा रही हूं, तुम अपनी औकात में रहना, समझे? अब ये लो, जाओ। क्या हुआ? हिचकिचाहट हो रही है? मैंने भी बचपन में बहुत ऐसे बर्तन साफ किए होटल्स में, और टेबल्स भी साफ किए अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए। तो तुम अपनी फैमिली के लिए करोगे तो इसमें गलत क्या है? मैंने सोचा तुम्हें भी एक्सपीरियंस करा लूं। तुम तो फिर भी लकी हो, घर में पार्टी है। मैं तो पूरी दुनिया के सामने वेटर बनती थी अपनी भूखी बहन का पेट भरने के लिए। एनीवे, चलो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट काम पे लग जाओ, पार्टी शुरू होने वाली है। खड़े क्या हो, जाओ। डेकोरेशंस भी करवानी है, काम पे लग जाओ। बिना यूनिफॉर्म के दी ना, मजा नहीं आएगा। अगर हमारा हेड वेटर बिना यूनिफॉर्म के घूमेगा, राइट? हाँ, करेक्ट। ये लो, पहन लो। अगर काम अच्छा किया तो टिप की भी उम्मीद रख सकते हो। इसे लगता है मुझे बेइज्जत करेगी तो मैं घबरा के लौट जाऊंगा। नहीं, मैं लौटूंगा तो सब वापस लेकर ही। हो गया, सोच लिया? मुहूर्त का वेट कर रहे हो तो मुहूर्त आ गया है, ये लो। झुको और उठाओ। देखा, झुकने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। डी, इसमें बहुत अकड़ है, इसे हराना तो मुश्किल होगा। पीके मित्तल इसका बाप था, अगर मैंने उसे हरा दिया तो ये क्या चीज है। पार्टी शुरू तो होने दो। चोपड़ा जी। हाँ जी मैडम जी, कैसा लग रहा है? एकदम टॉप क्लास फॉरेन सामान। चोपड़ा जी, ये चाइना गार्डन क्यों बनाया हुआ है? अरे मैडम जी, वो बोलते हैं ना कि कड़वा नीम है तो क्या चंदन से कम नहीं है, इंदौर है तो क्या फॉरेन से कम नहीं है। अरे मैडम जी, इतना बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहा है चाइना से, उसके सामने ये गंदी बाड़ा थोड़ी ना चलेगा। एकदम काम होना चाहिए, एकदम टॉप क्लास फर्स्ट क्लास फॉरेन सामान। देखते एकदम खुश तबीयत। वो लोग ये सब देख के इम्प्रेस नहीं होंगे, वो लोग हमारा काम देख के इम्प्रेस होंगे। अभी फिलहाल चेंज करो ये सब। पूजा बिटिया, अभी इतनी जल्दी सब कैसे चेंज होगा? अरे टाइम कहाँ बचा है, वो लोग आने वाले होंगे। नहीं हाँ माँ। ओ हाँ नावा। कम प्लीज कम। नी हाओ। सर, मिस पूजा शर्मा। नमस्ते पूजा जी। कैसे हो आप पूजा जी? हाउ
आप लोग हिंदी जानते हैं? इंडिया में बहुत बिजनेस की, हम बहुत आए और हिंदी सीखी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के मुंह से हिंदी सुनकर। प्लीज आइए। वेलकम। आइए आइए आइए। प्लीज कम। वेलकम जी, वेलकम वेलकम। मैडम जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है मैडम जी, वारे न्यारे हो सकते हैं बिजनेस के। या और आप तो $1 मिलियन डील को $1 बिलियन बदलने में माहिर हो। या कम कम दिस साइड कम। अम्मा, ये कबीर क्यों नहीं दिख रहा अभी तक? थैंक यू। आप भी लो ना जी। अच्छा उधर दे दो सबको, देखो। एक्सक्यूज मी। हाँ, कोई छूटना नहीं चाहिए। मुझे बिटिया, तू मान या ना मान, लेकिन कबीर के साथ जो तू कर रही है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो बस कुछ दिनों की बात है अम्मा। उसका घमंड तोड़ दूं एक बार। मैं तो सब कुछ भूल गई थी। वो खुद आया था मुझे चैलेंज देने के लिए कि मुझसे ये सब कुछ छीन लेगा। बस खुद ही भाग जाएगा कुछ दिनों में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।